गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। ना कछु तेरा बंदे, ना कछु मेरा, गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। धर्म के पुजारी तूने अधर्मों ने घेरा, धर्म के पुजारी तूने अधर्मों ने घेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। संग न चले तेरी चांदी न सोना, माटी में मिलेंगे ये सब माटी के खिलौना। संग न चले तेरी चांदी न सोना, माटी में मिलेंगे ये सब माटी के खिलौना। छोड़ कर महाल होगा, छोड़ कर महाल होगा, जंगल में डेरा, जंगल में डेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। काम और क्रोध मन को मोह में फंसाया, लोभ ने हमेशा तेरा नाम को डुबाया। काम और क्रोध मन को मोह में फंसाया, लोभ ने हमेशा तेरा नाम को डुबाया। जीना और मरना ये तो, जीना और मरना ये तो जोगी वाला फेरा, जोगी वाला फेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान पाले बंदे, मिटा ले अंधेरा। ना कछु तेरा बंदे, ना कछु मेरा, गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। देख ले जगत की कैसी खेल है निराला, देख ले जगत की कैसी खेल है निराला। श्री चंद कहाँ गए ओ थे गाने वाला, देख ले जगत की कैसी खेल है निराला। श्री चंद कहाँ गए ओ थे गाने वाला। जागो 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 अब तो, जागो 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 अब तो, हो गया सवेरा, हो गया सवेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा। ना कछु तेरा बंदे, ना कछु मेरा, ना कछु मेरा। गुरु ज्ञान पाके बंदे, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा, मिटा ले अंधेरा। बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहिब की। कबीर साहब जी कहते हैं कि अंकुरज भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, और जीव बधेते काल है सदा नरक परमान। जो जितने भी अनाज है, अंकुरित चीजें हैं, वो खाने वाले शुद्ध शाकाहारी मानव के श्रेणी में आते हैं। बात बता दूं, यही जैसे मैं टूटी फूटी भाषा में कहा, यही बातें
हमारे साथी के पास बराबर मिलेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, अपेक्षा है, मंगल कामना है, आश्रम में बैठाए हैं तो आश्रम की सार्थकता होगी और वहाँ जा कर के शंका समाधान और सारी चीज़ों का जो बन पाएगा समाधान करेंगे। इतना मुझे उम्मीद है, विश्वास है बराबर, क्योंकि इतना है साथी में कुछ क्वालिटी है। अब ज़्यादा कहूँगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वहाँ आश्रम में जा करके बैठे और राम के बारे में, हिंसा के बारे में, मानवता के बारे में सब कहे सुने, बरसाती भाई और बिसाऊ भाई की तरह, तो बढ़िया लगे। ठीक है ना? साहेब बंदगी साहेब। साहब कहते हैं कि बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खात, और जूनर बकरी खात हैं तिनका कौन हवाल। मांस मछली या शाकाहारी और ये खान पान पर कवि शाह जी ने बहुत ही जबरदस्त लोगों को चेताया जगाया कि जो सीधी सादी बिल्कुल घास चरने वाली पत्ती खाने वाली बकरी, लोग उसका गला काट लेते हैं, उसका मांस पका के खा जाते हैं, लेकिन जो पत्ती खाती है उसके तो लोग खाल निकाल लेते हैं, मांस खा जाते हैं उनके। जो मांस खा रहे हैं उनकी क्या दशा होनी चाहिए। जो एक सिंपल सा घास और पत्ती खाने वाला बकरी है, जो किसी प्रकार का किसी जीव की हत्या नहीं करती है, उसको बेचारे लोग मार के खा जाते हैं। लेकिन जो मांस ही खा जा रहे हैं, पूरा बकरी ही गड़क जा रहे हैं, तो उनकी भाई क्या दशा होनी चाहिए। तो वैसे ही अंकुरज भखे सो मानवा और मांस भखे सो स्वान, और जीव वधे ते काल है सदा नरक परमानी। खान पान पर भी कवि शाह जी ने जबरदस्त बातें कही हैं। और भी अभी महान पुरुषों के श्रीमुख से हम सभी लोगों ने सुना कि अंधविश्वास पर, पाखंड पर, छुआछूत पर, ऊंच नीच का जो भेदभाव, उस पर कबीर साहब जी ने सभी क्षेत्रों पर बातें कही है। और अपने आत्मचिंतन, आत्ममंथन, अपने से अलग न जाओ। जो कुछ है तुम्हारे अंदर है, जिनको तुम ढूंढ रहे हो इधर उधर नहीं, बल्कि तुम्हारे साहब कहते हैं कि जो तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये सतगुरु कबीर साहब जी की वाणी। और वाणी सुधार के लिए भी कबीर साहब कहते हैं कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। सत्य सम्हारे बोलिए सत्य के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे एक शब्द कर घाव। ऐसे ही अनेक क्षेत्रों पर कबीर साहब ने जहां जहां उनको गलत चीजें दिखती गई, वे कबीर साहब कहते, इसलिए साहब ने साफ साफ कह दिया कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। जो जो मेरे आंखों के सामने घटनाएं घटती गई वो मैं समाज के सामने कहता चला गया। ऐसे निराले। और कई लोग कहते कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। मैं तो कहता हूँ सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कोई थे तो सतगुरु कबीर साहब, जो कि पूरे उनको ऐसे ऐसे महान पुरुषों के बारे में उन्होंने बताया कि जिनका नाम हम कभी सुने ही नहीं। वो बीजक ग्रंथ में उन्होंने जो बातें कही, साखी शब्द रामायण, उनके माध्यम से बंधु हम उनका नाम जानते हैं, महान पुरुषों के नाम हमको अवगत होते हैं। और गीता की बातें, उपनिषद की बातें, पुराणों की बातें, सारी चीजों की बातें कबीर साहब जी ने कही है। और सभी देवी देवताओं के भी बारे में कबीर साहब जानते हैं। ऐसे कि नहीं केवल उनको यूं कह देना कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं। उस समय कबीर साहब जी ने इतना मंथन किया है, इतना उनके द्वारा मथानी लगाई गई है कि तभी वो इतनी सारी बातें, इतनी मोटे जो बीजक ग्रंथ है, तो जो बातें कही गई है, तो ऐसे कोई महान पुरुष इतनी बड़ी बातें नहीं बोल सकते। और ऐसे समय में अभी कहा गया ना कि तलवारें जो है खूनों से सनी होती थी, बिल्कुल ऐसे क्रूर शासक उस समय होते थे। ऐसे समय में अपने बातों को बोलना ये कोई मामूली बात नहीं। और ऐसे समय कबीर साहब 120 साल जिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि उनको कितने कसनी में कसा गया, मतलब तकलीफें उनको दी गई, फिर भी इन्होंने सच बात बोलना नहीं छोड़ा। और कई लोग नाराज भी होते हैं कि सांझ कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। ये सब सही है, लोगों को सही कहो तो बुरा लगता है तो लोग गाली गलौज भी करते हैं, कई मारने भी दौड़ते। कबीर साहब कोई मारने दौड़े होंगे तो कबीर साहब ने बातें कही।
तो इस तरह से महान पुरुष सदगुरु कबीर साहब जी की आज जयंती के अवसर पर बंधुओं हम आप सभी उपस्थित हुए हैं। वक्त काफी हो चुका है, 6 बज चुके हैं। माताएं बहनें थोड़ा सा और सब्र रखेंगे। अभी हम सभी संत लोग की पूजा अर्चना करेंगे, आरती करेंगे। और बंधुओं कोई भी स्थान पर, शहर में, गांव में जो आश्रम होता है ये सभी के लिए होता है। महान पुरुष जो हुए संसार में, गुरु नानक देव, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, महावीर, गौतम बुद्ध, जितने भी हुए सबके लिए है। एक कोई जाति विशेष के लिए नहीं या कोई एक समाज के लिए नहीं। जो महान पुरुष सूर्य के समान सभी लोगों को जैसे सूर्य प्रकाश देता है, वैसे महान पुरुष सभी लोगों के लिए ही होते हैं। तो ऐसे जो आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं, वो सबके कल्याण के लिए होता है, सबके सुधार के लिए होता है। मार्गदर्शन वहां से मिले, ऐसा कार्य जो है आश्रमों के माध्यम से होता है। तो कोई आश्रम यदि कोई गांव में है तो ये गांव के लिए बहुत ही गौरवान्वित बातें होती हैं, क्योंकि उस आश्रम में रहने वाले संत महात्मा जहाँ जहाँ भी जाएंगे, प्रदेश में या अन्य देशों में और अन्य राज्यों में, तो वहाँ वहाँ उनसे परिचय पूछा जाएगा कि महात्मा जी अब कहाँ से आया। तो कहा जाता है कि भाई छत्तीसगढ़ में एक जिला है धमतरी, और धमतरी जिला के अंतर्गत गांव बागतरी है। तो ये आपके गांव की ही महिमा होती है, आपके प्रदेश की, आपके जिला की ही महिमा वहाँ गूंजती है, बताई जाती है। तो कुल मिला के आश्रम जो है वो आपके पूरे गांव का एक मान सम्मान है ना, एक आत्मा होती है गांव की। तो ये कोई ये ना समझेगा कि भाई अमुक ने ये बनाया तो उनके यहाँ हम क्यों जाएं, क्यों आए जाए, ये नहीं। ये सभी के लिए है, सबका स्वागत है। कोई भी जाति पाति के मानने वाले हों, कोई मत मजहब को मानने वाले हों, चाहे वो राधा स्वामी वाले हों, सत साहेब वाले हों, अपने सतनाम धर्म मानने वाले हों, कोई ईसा को मानने वाले, मोहम्मद, सभी का स्वागत है, सम्मान है। और कबीर साहब जी सभी को लेकर के चलते हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई जाति पाति, मत मजहब, छुआछूत, इस तरह की बातें ना होती हैं और नहीं वहाँ बताई जाती है और नहीं वहाँ सिखाई जाती है कि मानव सब एक समान, और मानव मात्र को हमको सम्मान दे करके एक दूसरे के साथ समता का व्यवहार करके हमको आगे बढ़ना है। ये बातें बंधुओं को आश्रम से मिलती हैं। तो आप सभी लोगों का आश्रम में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जिनको जब मौका मिले आप सभी लोग सहर्ष आए, क्योंकि फिलहाल अभी मैं एक अकेला रह रहा हूँ। अकेले रहते रहते कभी थोड़ा सा मन लगता है, कोई 2-4 लोग मिलने जुलने आते रहें तो हमको भी अच्छा लगता है कि चलो थोड़ा सा गांव के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन लोगों को भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसा आप लोग के आने जाने से हमको भी बढ़िया लगेगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और एक बात थोड़ा सा बोल दूं, थोड़ा सा कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन जो मन में बात आई है मैं आप लोगों के सम्मुख रख भी दूं कि आश्रम में जो अभी मैं रह रहा हूँ तो मेरी कोई ऐसी कोई मजबूरी नहीं है ना। कंप्लीट हुआ नहीं था आश्रम, ऐसे समय में मैं आया और कोई व्यवस्था नहीं थी। धीरे धीरे बारी बारी से आकर के मैं व्यवस्थाएं बताता गया। और मास्टर साहब से मैंने कहा कि मास्टर साहब जी अब रहना मुझे है तो थोड़ा सा मेरे तरीके से भी थोड़ा बनाया जाए, ताकि मैं सुविधापूर्वक रह सकूं और कोई आने जाने वाले लोग रहेंगे उनके लिए भी व्यवस्थाएं बन सके, ऐसा थोड़ा सा बना लिया जाए। तो ऐसा अभी चल रहा है। और खैर आश्रम तो मुझे बहुत सारे मिले, ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे आश्रम जहाँ 50 लाखों की संपत्ति है, लोग अभी भी बुलाते हैं, कैसा भी आप आइए, आपका स्वागत है। मैंने कहा भैया छत्तीसगढ़ प्रदेश इतना अच्छा मुझे लगता है कि यहाँ छोड़कर मुझे दूसरी जगह जाने की इच्छा नहीं होती। और हमारे झांसी में और हमारे गुरु भाई लोग रहते हैं, वे भी कहते हैं कि हमारे पास 2-2, 3-3 आश्रम हैं, कोई संभालने वाला नहीं, रहने वाला नहीं, तो शायद आप यहाँ आइए, गुरु भाई एक ही गुरु के शिष्य हैं, यहाँ आप रहिए। तो मैं भी बोलता हूँ कि मुझे अभी एक और ठिकाना मिला है, जो भी जैसी व्यवस्थाएं हैं मैं उसमें संतुष्ट हूँ और वहाँ प्रेम से मैं रह रहा हूँ। तो ऐसी मेरी कोई मजबूरी यहाँ नहीं है कि यही क्यों रह रहे हैं, ऐसी कोई मेरी मजबूरी जो है नहीं है। और अपने
जो पारिवारिक जीवन है उससे भी मैं संपन्न हूँ। ऐसी कोई बात नहीं कि मैं एकदम गरीब परिवार से, ऐसा भी नहीं। छोटा भाई पुलिस विभाग में है, 40,000 उनको सैलरी मिलती है, पिताजी के पास 5 एकड़ जमीन है, तो खेती बाड़ी भी पर्याप्त है, ऐसी कोई बात नहीं है। और शुरू में जब आया लगभग 10 दिन तो मैं बाहर मैदान में सोच के लिए गया था, और धीरे धीरे मैंने कहा कानून को भी, शासन को भी देखते हुए सब व्यवस्थाएं हमको बनानी है। भाई समाज को हम सीख देते हैं सफाई शुद्धता के लिए, हमको खुद पालन करना है, तो फटाफट उसकी व्यवस्थाएं भी बनाई गई और धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं बन रही है। तो आप सभी महानुभावों से निवेदन, जो कुछ भी जिनसे जितना बन पा रहा है, आप लोग आश्रम के उत्थान के लिए, विकास के लिए अपना कमाई का थोड़ा थोड़ा अंश वहाँ लगाएं, ताकि अभी हम एक अकेले हैं, भविष्य में 1-2 महात्मा और आने वाले हैं, तो उन लोगों की व्यवस्थाएं और अच्छे से बन सके, इसके लिए आप लोगों का भरपूर सहयोग चाहिए है। खुले दिल से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि साहब कहते हैं कि परमारथ के कारण मोहि नाम इलाज। अपने लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने लिए तो मैं पर्याप्त हूँ, मेरे लिए कोई अभी फिलहाल कमी नहीं है। मास्टर साहब रोज रोज सब्जी लाते थे, मैंने कहा मास्टर साहब रोज सब्जी लाने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद आप लाया करें। तो वे बराबर देख रेख मेरी कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन मैंने कहा कि गांव में जो आश्रम सबके लिए होता है, तो वैसी सभी को ध्यान रखना है। समिति भी गठित हुई है, तो समिति के लोग भी बराबर ध्यान रखें, आना जाना करें, हाल चाल हमारा भाई लेते रहे, साहब ठीक ठाक रह रहे हो कि नहीं रह रहे हो। तो इस तरह से आप सभी लोगों को बराबर ख्याल रखना है और आश्रम के विकास के लिए जिनसे जितना बन सके ऐसा आप लोगों को सहयोग भी प्रदान करना है। आप संतों से भी मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि एक मेरी छोटी सी निवेदन पर आप लोग निवेदन स्वीकार करके बड़े कष्ट सह करके इसे खराब मौसम में आप लोग पधारे और ऐसा मौका सेवा का हमको दे करके हमको धन्य के लिए, इसके लिए सभी संतों के पावन श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि तरह सहाय बंदगी है। और जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्तगण गांव से बाहर से, जिन बाहर से जो भी भक्तगण आए हैं यहाँ, इर्रा गांव से, अपना कुर्रा से, और यहाँ लोहरसी से भी भक्त आए हैं, रामा से भी भक्त आए हैं, है ना, आसपास, और यहाँ कोर्रा से और अपना मड़ी भाटा से, जिनको भी मैं कहा हूँ लोगों ने मेरा निवेदन स्वीकार किया और वो लोग आए। और गांव के भी जितने भी, मैं तो अलाउंस भी करवाया था कि भाई सबको जो है आना है, ऐसा अलाउंस के माध्यम से भी बोला गया था। लेकिन जितने लोग आए इतने मेरे पर्याप्त है, मुझे तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी, जितना आप लोग आए हैं उसकी भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन उम्मीद से मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ उपस्थिति दिखाई पड़ रही है। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है। ऐसा ही आप लोगों की श्रद्धा भावना आश्रम के प्रति बनी रहे, संतों के प्रति बनी रहे, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन चाहता हूँ। और संत लोगों ने जो भी बातें आप लोगों को बताई, शहर से जो अच्छी लगी जीवन में आप लोग धारण करें, बुरी लगी यहीं छोड़ के जाएं, ऐसा मेरा निवेदन। आगे अब कोई समिति के सदस्य यदि आभार के लिए आना चाहें, मास्टर साहब जी। अच्छा, उनका इशारा श्री नरेंद्र साहू जी की ओर से है, तो मैं निवेदन करता हूँ आप पधारें और अपने समिति की ओर से, साथ साथ गांव की ओर से भी अपना आभार व्यक्त करके यहाँ अंतिम वेला में हम लोगों को संबोधित करें। रामलाल भैया नहीं दिखाते? रामलाल साहू जी, ऐसे नंदलाल जी हैं, ये साथ रामा स्कूल में सब पढ़े हैं, हाँ, तो याद आते। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज गांव बागतरी के पावन धरा साहू समाज भवन के प्रांगण में आज संत कबीर साहिब जी की जयंती के कार्यक्रम एक दिवसीय रखा गया था, और इसमें हमारे बीच विभिन्न आश्रम से पधारे हुए हमारे संतजन, मैं आपके श्री पावन चरणों में सादर
त्रैबार साहेब बंदगी करता हूँ और इस मंच पर विराजमान समस्त भक्तजनों का भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। इस मंच पर विराजमान माता तुल्य बैठे हुए हमारे भक्तों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज बहुत दिनों के बाद इस ग्राम में संत कबीर साहिब जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। और संत जो है बड़ा अटपटा संत कहें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। उन्होंने हमेशा अंधविश्वास, रूढ़िवादी और त्रुटियों को भी समाज से दूर किए हैं। और जब भी हमारे समाज में या देश में जब भी ऐसे संकट आते हैं तो ऐसे संत महापुरुषों का अवतरण होता है। उस समय साहब जी बता रहे थे कि मुगलों का सम्राट था और उस समय हमारे जो संत कबीर साहब जी हैं अवतरित हुए थे। ऐसे संत महापुरुषों को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और साथ ही अपना अमूल्य समय दिए हमारे संतों ने, उसके लिए भी मैं आयोजक समिति बागतरई और समस्त ग्रामवासी बागतरई की ओर से आभार प्रदर्शन करता हूँ। आप लोगों ने हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके इस पावन धराधाम बागतरई में पहुँचे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद और आपके पावन चरणों में सादर नमन करते हुए मैं अपना वाणी और सबक समाप्ति करना है पूजा के बाद अब मैं सभी संतों का पुनः प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ समस्त ग्रामवासियों की तरफ से। और अभी कुछ देर में ही पूजा प्रारंभ की जानी है, तो मैं समस्त भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि संत महापुरुषों का पूजा आरती में आप लोग सम्मिलित होने की कृपा करें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। अंतिम बेला यह सत्संग समागम का एक अच्छा मेरा यहाँ आना कैसे हुआ? श्री लोकनाथ भाई धमतरी में एक मकान लिए, उसके उद्घाटन पर उनका जो है बुलाना हुआ। उसी समय मुझे यहाँ जानकारी हुई कि हमारे पिताजी जो है गांव में आश्रम बना रहे हैं, तो उनके थ्रू मेरा यहाँ आना हुआ। यहाँ देखा, बहुत बढ़िया लगा कि एकांत है, गांव से लगा भी हुआ है और गांव से दूर भी है। तो उनका हमारा प्रेम बहुत पहले से, जब गुरुदेव जी के साथ वो टेंट पंडाल लगाते थे उस समय से उनसे हमारा परिचय हुआ। और उनका प्रेम बराबर हम पर भी बना रहा, हमारा पर उनका भी बना रहा। और पता मेरा नंबर उनके पास था नहीं, कहाँ से वो नंबर ढूंढे और ढूंढ करके कॉल की कि साहब एक मकान छोटा सा लिया हूँ, उसके उद्घाटन में आपको आना है। तो उसी समय से परिचय हुआ और ऐसे फिर आपके इस गांव में हमारा आना हुआ है। तो लोकनाथ भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं निवेदन करता हूँ, पिताश्री उनके अब अस्वस्थ हैं और बुजुर्ग हो रहे हैं, आगे की के समान उनको संभालना है, पिता के स्थान उनको लेना है और आश्रम की देखरेख में उनको बहुत ही बड़ी भूमिका उनको निभानी है। तो बीच बीच उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा समय भी हमारे लिए या आश्रम के लिए निकाला करिए। तो आशा करता हूँ हमारा निवेदन वे स्वीकार करेंगे और हम थोड़ा सा आश्रम का भी ध्यान रखेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आइए अब संतों की हम सभी लोग पूजा करेंगे। सर्वप्रथम कुछ भक्तों समिति के सदस्यों का नाम मैं लेना चाहता हूं, वे बारी बारी से आते जाएंगे और संतों को अपना
समिति की ओर से श्रद्धा सुमन भेंट करते जाएंगे। मास्टर साहब जी आप पधारें और परम श्रद्धेय संत श्री क्षेमेंद्र साहब जी को ये समिति की ओर से भेंट आप प्रदान करेंगे। और हाँ, श्री नरेंद्र जी से निवेदन करता हूँ, श्री अविनाश साहब जी को अपना श्रद्धा सुमन भेंट करेंगे। श्री कोमल जी से निवेदन करता हूं, आप पधारें और करुणेंद्र साहब जी को समिति की ओर से आप भेंट प्रदान करें। पुष्प ले लें यहाँ नीचे से। श्री राजेश्वर जी आप पधारे और साध्वी संतुष्टि साहब जी को समिति की ओर से भेंट करके। हाँ, श्री महेश जी से मैं निवेदन करता हूँ, श्री साध्वी समृद्धि साहब जी को समिति की ओर से पूजा भेंट कर शुभाशीष प्राप्त करेंगे। ये श्री नारायण जी आज से निवेदन आप पधारें और श्री रघु साहब जी को फूल दे दें। फूल हाँ, श्री बलराम साहू जी आपसे निवेदन आप पधारें। बलराम जी अन्य इनके पश्चात अन्य जो भी भक्तगण संतों को बंदगी प्रणाम करना चाहें, दान भेंट करना चाहें, वे यहाँ करके बंदगी प्रणाम दान भेंट कर सकते हैं। किन्हीं के पास चिल्लर नहीं है, खुले नहीं है, तो
हाँ, समिति की ओर से पूजा हो चुकी है। अन्य जो भी भक्तगण, माताएं, बहनें संतों को अपने दान भेंट करना चाहें, आशीर्वाद लेना चाहें तो वे यहाँ करके बंदगी प्रणाम कर सकते हैं। उसके बाद फिर आरती होगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी आप सब ज्ञान की बातें सुन रहे थे और हमारा एक फर्ज बनता है कि जिससे हम ज्ञान लिए हैं उनके निकट आएं, उनसे आशीर्वाद लें और कोई ये संकोच ना करे कि हमारे पास रुपया पैसा नहीं है तो कैसे जाएं। सब लोग उठें, सामने में फूल रखा हुआ है, सब संतों को फूल दे करके आप लोग बंदगी कर सकते हैं। तो समिति की ओर से तो हो चुका है और आप लोग आकर के फूल भेंट करें। सामने में एक थाली है, चिल्हर की समस्या होती है, सब संतों को देना चाहते हैं, नहीं है, ऐसी स्थिति में आप थाली में अपनी भेंट रख सकते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता, तेई धूप दीप ले पूजिए, भार चंदन हार गल मा दीजिए, कर जोर करूँ मैं आस्तुति, गुरु तरन तारण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहेब, दीन जीवन बाल हो, आप पारख रूप सा, जानते सब माह की, मैं अधम कर्मी जीव सद्गुरु, नाही हाँ कछु लायकी, गुरु करत हाँ मैं विनती, प्रभु सुनिए जो दी, अनाथ की अधम उधार, भाव भय हारण जीवन करत सनाथ की, जगत स्वामी अजीत साहेब, पारख गुण को गही सके, दया क्षमादि होय जिन में, आप को सो नहीं सके, मोह में सद्गुण नाही साहेब, लहूं मैं कैसे आपको बार बार मैं करत हूँ विनती, शरण लीजे दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बन कछु नाही जानत हो सबके ही, सर्वोपरि गुरु मान, करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आई, भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाई, है पंथ नाना जगत में, निज निज गुणों को गार, सबका बता कर सार, बुद्ध बोध कराइए, करुणा निधि है स्वागत, मंगल करण शुभ आई, भूले हुए
आरती के बाद ना, आरती के बाद प्रसाद लाना। वेट करें। हेलो, हाँ, आरती के लिए सब खड़े हो जाए अपने अपने स्थान में। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आप सब लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। दो थाली है, एक थाली माताओं बहनों की ओर, दूसरी थाली पुरुषों की ओर। पुरुष लोग इधर आ जाए, इधर आ जाए पुरुषगण। जला देंगे, जला दे। तीन तीन खाना होने की। हाँ, तीन के बच्चे, दो कर। एक आरती की थाल पुरुषों की ओर और दूसरी माताओं की ओर। तीन तीन बार घुमाते जाइए और फिर दूसरे को देते जाइए। ऐसे बारी बारी से सब लोग अपना आरती करते जाएं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की भांति, ज्ञान आधार विवेक की भांति, सूरति ज्योत जहाँ जागे साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सतगुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो, टूटी गयो यम जाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से भयहु परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज
अधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परं नास्ति तस्मै गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने स्थान पर उठ कर बैठ जाएं, अंजलि बांध लें, थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ जाएं और 3 बार साहेब बंदी बोलकर प्रणाम करेंगे। बंदो सन्मुख पायखी शीश भेंट धरो हाथ वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम की शान साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। बोले सदगुरु कबीर साहेब की जय। समस्त महान पुरुषों की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। साहेब को बंदगी साहेब। कबीर जयंती अमर हो कबीर जयंती। अमर हो। कबीर का याद कौन करेगा? हम करेंगे सब करेंगे। कबीर का याद कौन करेगा? हम करेंगे सब करेंगे। जब तक मिट्टी पानी है संत कबीर की वाणी है। जब तक मिट्टी पानी है संत कबीर की वाणी है। जब तक सूरज चांद रहेगा संत कबीर का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा संत कबीर का नाम रहेगा। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। 1 2 3 4 गुरु कबीर की जय जयकार। गुरु कबीर की जय जयकार। गुरु कबीर की जय जयकार। बहुत बहुत आप सभी लोगों को धन्यवाद। सभी संतों के लिए आश्रम पर भोजन की व्यवस्था है, तो संतों से निवेदन भोजन करके ही जाएंगे। जब तक आप लोग प्रसाद लें, कुछ दानी लोग हैं जिन्होंने आश्रम निर्माण में सहयोग प्रदान किए हैं, जो भक्तगण मुझे प्रदान किए हैं, केवल उन्हीं का नाम मेरे पास है। अन्य जो अगर कोई पास हो, मास्टर साहब अगर हो तो यहाँ दे सकते हैं। श्री वीरेंद्र कुमार पाल, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश से आपके द्वारा 5100 रुपये आश्रम निर्माण में सहयोग प्राप्त हुआ है। श्रीमती आशालता साहू, ग्राम भेलवा कुदा, आपकी ओर से 5000 का सहयोग प्राप्त हुआ है। शिक्षक श्री कौशल साहू, ग्राम जरो, तहसील आरंग, जिला रायपुर, आपके द्वारा 41 रुपये सहयोग प्राप्त हुआ है। साध्वी राधा साहेब जी, छोटी करेली, आपकी ओर से 3000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। साध्वी रचना साहेब जी, क्या नाम बताया? मास्टर साहब की मास्टर साहब जी के बेटी और उनके दामाद की ओर से ग्राम कोकड़ी राजिम के पास श्रीमती रुक्मणी साहू, उनके पति विजय कुमार साहू, आपकी ओर से 25,000 रुपये का सहयोग आश्रम निर्माण में दे चुके हैं। हाँ, अच्छा, आश्रम ढलाई के समय आप दे चुके हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में साध्वी रचना साहेब जी, छोटी करेली, आपकी ओर से 3000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। संत श्री बोधकर साहेब जी, हमारे गुरु भाई हैं, अभी प्रयागराज आश्रम में रह रहे हैं, आपके द्वारा 3100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। संत श्री अनुभव साहेब जी, कबीर आश्रम, सूरत, गुजरात से, आपके द्वारा 6800 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री युवराज साहू जी, गातापार बिल्हारी, आपकी ओर से 1 ट्राली रेत प्राप्त हुआ है। श्री प्रेमलाल साहू जी, तुमगांव, जिला महासमुंद, आपकी ओर से 1 पंखा और बिजली सामान में आपके द्वारा 5100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। श्री जीवनलाल जी, गढ़सिवनी, ग्राम गढ़सिवनी, जिला महासमुंद, आपकी ओर से 500 रुपये का सहयोग। साध्वी समृद्धि साहब जी, कबीर ब्रह्मचारी आश्रम, पोटियाडी, आपकी ओर से 2000 रुपये का सहयोग। साध्वी
संतुष्टि साहब जी आपकी ओर से 2000 रुपये का सहयोग, और साथ ही सुब्रत साहब जी कवि ब्रह्मचारी आश्रम पोटियाड़ी आपकी ओर से 1000 का सहयोग प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्रसाद जी साहू ग्राम तुमगांव जिला महासमुंद आपकी ओर से भी 1000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ। शिक्षक श्री नारायण लाल जी साहू ग्राम भखारा आपकी ओर से 5100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ। श्री भरत लाल साहू जी ग्राम मुरा निकट अभनपुर आपकी ओर से 2100 रुपये का सहयोग, और श्री रामेश्वर साहू जी ग्राम सोरम आपकी ओर से 3000 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। संत श्री शुक्र साहब जी जिला लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आपके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ है। डॉक्टर श्री मानिकराम जी वर्मा अयोध्या से जिला यूपी आपके द्वारा 5100 रुपये का सहयोग। डॉक्टर आशीष यदु जी राजिम से आपके द्वारा 2100 रुपये का सहयोग। डॉक्टर बलवंत विश्वकर्मा राजिम से ही आपके द्वारा 1100 रुपये का सहयोग, और श्री टोपेंद्र वर्मा जी जिला रायपुर से आपके द्वारा 1000 रुपये का सहयोग आश्रम निर्माण में प्राप्त हुआ है। आप समस्त दानी भक्तों को बहुत बहुत संत की ओर से शुभाशीष प्राप्त हो, ग्रामवासी की ओर से बहुत बहुत शुभकामना। इसी तरह अन्य जो भी अन्य आश्रम निर्माण के लिए सहयोग करना चाहें तो आप लोग सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे, इसके लिए आप समस्त प्यारे भक्तों को कोटि कोटि साधुवाद है। संतों का बहुत बहुत शुभाशीष आप सभी लोगों को मिले। जब कभी ऐसा अवसर आप लोगों को बने जरूर पधार कर। श्री बालाराम साहू जी निवासी आपके यहीं बागतरी आपकी ओर से 500 रुपये का सहयोग आश्रम निर्माण में प्राप्त हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परम विरते सन समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है जो आज का दिन ग्राम बाघतराई संत कबीर आश्रम माँ साहू समाज भवन माँ सदगुरु कबीर साहेब की जयंती समारोह है। इसलिए समस्त ग्राम वासियों को निवेदन है कि सत्संग स्थल पर शीघ्र ही पहुँचे, उनका लाभ लें तो जीवन का सार्थक है। जीवन में कमाना और खाना जब तक हमारा जीवन है वो छूटने वाला नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए उन महापुरुष वाणी की चिंतन मनन श्रवण करने के लिए सत्संग शीघ्र पहुँचे, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है बहुत क्षणिक है, परिवर्तनशील है, अस्थायी रहने वाला नहीं है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। जब तक जिंदगी है कमाने खाने में फुर्सत नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि कुछ समय ऐसा निकाले जिससे राम का चिंतन हो, मनन हो। राम क्या है, कौन है, कहाँ है? वो आपका स्वरूप है, कहीं बाहर नहीं है। क्या पांच तत्व से जो हमारा शरीर निमित्त है, क्या यही असलियत स्वरूप है? नहीं, झूठा है। क्योंकि पंच भौतिक शरीर परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है।
जो आपका शिशुपन है, बाल अवस्था है, जवानी है, तरुणाई है, विधुता है, बुढ़ापा है, क्योंकि जो अपना माना हुआ रूप सौंदर्य परिवर्तनशील है, ये असलियत नहीं है, नकली है। अपना असली रूप स्वरूप वो नित्य है, शाश्वत है, अजर अखंड है, अविनाशी है। जो सत्य को जानने वाला है वही आत्म स्वरूप है। संसार का जो भौतिक चीजें जितने भी उपलब्धि है वो सब परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि उन महापुरुष वाणी को सत्यासत्य क्या है, असत्य क्या है, इसको जाने, तब जीवन का सार्थक है। संत गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि नौधा भक्ति कहो तो हे पाहे, सावधान सुनो धरो मन माहे। भगवान राम कहते हैं कि हे सबरी, हे माँ, मैं आप लोगों के बीच 9 प्रकार की भक्ति बताने वाला हूँ, उसको श्रवण करे, चिंतन मनन करे और हृदय में धारण करे। हम उन महापुरुष कबीर साहब की जयंती मनाते हैं। बड़ी सभा की बात है जो आज के ग्राउंड में सत्संग है। हमारे जीवन में कबीर साहब का जयंती मनाने का सार्थक तब है जब उनको अपने जीवन उतारे, आचरण में, कथनी करनी रहनी में पवित्र जीवन, महाजीवन यापन करें, तब जीवन का सार्थक है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ हो, तू ना हो दुनिया में दुनिया को आए याद तो, काम असकल हो ऐसी जिंदगानी आपकी, लोग भी सीखें सबक सुनकर कहानी आपकी। जीवन को सुधारो संवारो, क्योंकि अपना शरीर माना हुआ है वो परिवर्तनशील है, अस्थायी नहीं। आपका स्वरूप नित्य है, शाश्वत है, अजर अखंड है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है, भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छी का ख्याल अच्छा। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी अवसैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना हो पाए। हम किसी से पूछे कि आप कौन हैं, आप अपना नाम बताएंगे, अपनी जाति बताएंगे, अपना पद बताएंगे, क्या सही है? जैसे कि आप किस जिले में रहते हैं पूछा जाए और उत्तर दे कि यूपी है, गुजरात है या उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, क्या उत्तर सही है? नहीं। जैसे कि हम उत्तर दें कि हमारा जो जिला धमतरी है, तब सार्थक है। ठीक इसी प्रकार से उन महापुरुष ने हमें सत्य असत्य का निर्णय दिया, स्वयं जगा और जगाया। हम जागे, ऊपर उठे, संसारिकता से राम भजन में लगाए, तब जीवन का सार्थक है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि कोई करोड़ों रूपों के स्वामी हैं, कोई किसी लन्ना स्वामी है, मगर कोई पीले हुए के जो मन इंद्रों के स्वामी हैं। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रों को सोबत रखना चाहिए, असत असत का त्याग करना चाहिए, अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। कोई ध्रुपान में मस्त है, कोई मद्यपान में मस्त है, कोई पीले सर्वस्त जो अपने आप में मस्त है, कोई विषयानंद में मस्त है, कोई ब्रह्मानंद में मस्त है, कोई पीले विरागी जो अपने आप में मस्त है। हमारे जीवन में मस्त रहना सार्थक तब है जब अपनी जिंदगी को संवारे,
साधना पथ पद लगे तो जीवन का सार्थक है। और जैसे कि हम बाजार गए कई शहर में सौदा के लिए रुपए पैसे लेकर गया तो जरूर, और सायंकाल रात ही आने वाला है, हम सौदा नहीं किए, पैसा जेब में जरूर है, रात ही समय हो गए, सौदा पूरा नहीं हुआ, ले नहीं पाया और सामान प्राप्त नहीं हुआ, क्या सार्थक है? नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम अपने जीवन में हम सत्संग रूपी बाजार में सौदा के लिए आए हैं और जो ज्ञान प्राप्त नहीं किए, स्व क्या है पर क्या है इसका बोध नहीं किए, जीवन में उतारे ही नहीं, तो क्या सौदा प्राप्त करना सार्थक है? नहीं। जैसे कि भगत जी ने अपने गुरुदेव जी को सत्संग में निमंत्रण दिए कि अमुक तिथि तारीख का है, पधारिए। महात्मा जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, फल फूल प्रसाद व्यवस्था रखना, हम पधारेंगे जरूर। हुआ क्या, उस सत्संग में एक कुआं खोदना, उसका उद्घाटन करना है। उसने सोचा कि अभी मैं अपने गुरुदेव को निमंत्रण दिया हूं, सत्संग में शीघ्र पधारने के लिए और कुआं का उद्घाटन करना है, और ये समाचार मिला कि कुआं में 2 कुत्ते लड़ते हुए आकर गिर गए, पानी दुर्गंध आ रहा है। उसने सोचा कि बड़ी दुखद की बात है, मैंने सोचा कि आज का सत्संग है और शीघ्र उद्घाटन कराना है कुआं में, हमारे गुरुदेव पधारने वाला है, बड़ी दुख की बात है। उसने सोचा कि अपने गुरुदेव से निवेदन किए कि गुरुदेव आगे बढ़ाइए, आज नहीं कल। गुरुदेव ने कहा कि भगत जी, आज का तिथि आपने सत्संग उद्घाटन के लिए, उद्घाटन के लिए आपने सभी को निमंत्रण दिए हैं, और हुआ क्या घटना है, क्या बात है? इस प्रकार से महात्मा जी पूछा। भगत जी ने कहा कि गुरुदेव, 2 कुत्ते लड़ते हुए आकर इस कूप में कुआं में गिर गया और दुर्गंध आ रहा है, इसका उद्घाटन कैसे करें? गुरुदेव जी ने कहा कि जो कुत्ते लड़ते हुए आकर कूप में कुआं में गिरे हुए हैं, उसको शीघ्र निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, और जितना गंदा पानी उसको बाहर निकाल दीजिए, और पवित्र नदी से गंगा जल ले लाइए और उसमें सिंचाई कर छिड़काव डाल दिए, बस पवित्र हो जाएगा। सोचा बहुत अच्छी बात है, हमारे देव जी ने बताया। उसने आया और किया, सारा पानी को निकाला, गंगा जल डाला और धूप अगरबत्ती स्वागत उसमें, और गुरुदेव जी पधारे। समय हुआ, उद्घाटन का सत्संग का समय हुआ। गुरुदेव जी ने पूछा कि इस कूप में, कुआं में गंध है, पानी पवित्र नहीं है, क्या आप इस कुत्ते को निकाले कि नहीं? वो भगत जी ने सोचा कि गुरुदेव, मैं तो भूल हो गई, सारा पानी को निकाला, गंगा जल डाला, नारियल फोड़ा, छिड़काव किया गंगा जल का, लेकिन दुर्गंध दूर नहीं हुआ। गुरुदेव जी ने कहा कि क्यों भगत जी, जो कुआं में जो कुत्ते लड़ते हुए आकर मर चुके हैं, इसको निकाला कि नहीं? भगत जी ने कहा गुरुदेव, मैं इनको को निकालना भूल ही गया, निकाला ही नहीं।
गुरुदेव जी ने कहा कि जब तक तुम अपने जीवन में कुत्ते को नहीं निकालोगे, चाहे जितने पानी निकाल लियो, पवित्र जल डाल लो, नारियल खोलो, सुपारी दो लो, धूप अगरबत्ती कर लो, जो कोई पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर लो, जब तक कुएं से कुत्ते नहीं निकालेंगे तब तक ये पानी दूर होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में हम सत्संग स्थल में आते हैं, लेकिन अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में ये राग और देश रूपी कुत्ते को नहीं निकालेंगे अपने अंतःकरण कुएं से, तब तक जीवन में पवित्र जीवन, महाजीवन जीना असंभव है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ये राग और देश रूपी को कुत्ते को हृदय से साफ निकाले, तो जीवन का सार्थक है, अपवित्र है। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न हुई काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, सुख को कहाँ ढूंढा, बाहर नहीं सुख कही, वो क्या कहेगा किसी और पैदा हो गए। तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी, ऐसी जिंदगी को सवारे, राग और देश को त्यागे, तो जीवन का महान है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को सोबस रखना चाहिए, असत असाध्य का त्याग करना चाहिए, अपने को जान कर मस्त रहना चाहिए। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरता नहीं, हम कहते हैं कि जीवन गुजर जाती है। और अधिक समय न लेते हुए इन्हीं शब्दों से अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। बोले सदगुरुदेव की जय। बहुत बढ़िया। साहब जी ने अपने मार्मिक